लॉकडाउन कर दिया गया था और उसी के चलते मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज के आने से इंदौर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, जिसमें किसी भी तरीके की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। सिर्फ खाने पीने और मेडिकल इमरजेंसी जैसी सुविधाएं ही दी जा रही थी। इसी के चलते जो सरकारी दफ्तर है और शासकीय दफ्तर है उन सभी को बंद कर दिया गया था कि संक्रमण जो है वो अपने पैर पसार न सके और संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ सके। इसी के चलते सारे दफ्तरों को बंद करने के आदेश दिए गए थे। अब जैसे जैसे स्थिति को सुधार होते जा रही है और स्थिति काबू में आती जा रही है तो आदेश जारी किए गए हैं कि जो सरकारी दफ्तर है उनको खोला जाए। उसी के चलते आज सारे सरकारी दफ्तर खोले गए हैं। अभी हम मौजूद हैं इंदौर के नगर निगम में, जहां पर सरकारी दफ्तर में आवाजाही तो चल रही थी, कुछ काम भी चल रहे थे, लेकिन अब पूर्ण तरीके से इन दफ्तरों को खोला जा चुका है और जो स्टाफ है वो पूर्ण रूप से बुलाया जा रहा है। आइए हम कुछ स्टाफ से बात करेंगे कि किस तरीके की सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि से वो यहाँ पर आ रहे हैं और किस तरीके का कार्य है, क्या हिचकिचाहट है इतने समय के बाद काम पर आने से। अभी हम मौजूद हैं जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग में, जहाँ पर जो आम जनता के लिए भी एक अलग से व्यवस्था की गई है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा तरीके से पालन करने के लिए जो चेयर्स वगैरह है वो लगा दी गई है कि जिस तरीके से जो आम जनता है वो यहाँ पर आए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। और जो ऑफिस है, ऑफिस के बाहर से ही लोगों को खड़ा किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग बाहर से ही खड़े हैं, उनको अंदर आने की परमिशन नहीं दी जा रही है। साथ ही एक चीज और यहाँ पर है कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है तो उसे प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज और मास्क पहनना कंपलसरी जो कर दिया गया है, उसके बाद ही वो व्यक्ति यहाँ पर आ सकेगा। हमारे साथ मौजूद है अभी नोडल अधिकारी, उनसे हम पूछते हैं, जानते हैं कि सारी चीज़ें की किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, क्या क्या चीज़ों का पालन किया जा रहा है, नियमों का, साथ ही आम जनता के लिए क्या क्या सुविधा रखी गई है और जो स्टाफ है उनकी सुरक्षा की दृष्टि क्या है। सर, क्या क्या सुविधा रखी गई है आम जनता को लेकर, सुरक्षा की दृष्टि क्या है, क्या क्या तैयारियां हैं आगे की योजनाओं को लेकर। हमने सावधानियों के लिए सभी स्टाफ को मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स पहनाए हैं। जो व्यक्ति हमारा स्टाफ अंदर आएगा, मास्क तो वो घर से पहन के आते हैं, यहाँ पे ग्लव्स देते हैं, सैनिटाइजेशन कराते हैं और अपनी अपनी टेबल जो अलग अलग डिस्टेंस पे सोशल डिस्टेंसिंग पे रखी गई है उस पर बैठ के अपना अपना काम कर रहे हैं। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग में पिछले मई में ही काम चालू हो गया था, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत आवश्यक डॉक्यूमेंट है जो कि सभी जगह पे लगना है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पिछले 6 महीने से ऑनलाइन 311 एप्लीकेशन के माध्यम से दिया जा रहा है। हमको बड़ी खुशी है कि हमारा विभाग पहले से ही डॉक्यूमेंटेशन फ्री हो चुका है। जनता को भी हमारे वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। नागरिक घर पे बैठ के ही अपने मोबाइल से 311 एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और नगर निगम आने की या भीड़ में आने की ये सारी समस्या से बच सकते हैं, जिससे व्यक्ति न शहर में न हमारे ऑफिस में कहीं पे भी संक्रमित नहीं हो पाएगा। 311 मोबाइल एप्लीकेशन से ये फ़ायदा है। सर, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अगर बिना मास्क के यहाँ पर आता है तो उसके लिए क्या सुविधा दी गई है, ऐसे लोगों को अटेंड किया जाएगा, या फिर जैसे कोई व्यक्ति अगर अंदर आ रहा है, जैसे कि आपने बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से सारी चीज़ें हो रही है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वो पेपर डॉक्यूमेंट पर ही आधारित होते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। सबसे पहला आपका जो सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति बगैर मास्क के आ जाता है तो हमारे यहाँ पर हमने सिंगल यूज मास्क की व्यवस्था कर रखी है और सैनिटाइजेशन का भी यहाँ पे बॉटल रख रखी है, ताकि जो भी नागरिक अगर बगैर मास्क के आते हैं तो हम उसको मास्क प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ही उससे बात की जाती है। अगर वो पहली बार आया है और 311 पे आवेदन नहीं कर पाया, स्वयं ही पधारा है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक आवेदन लेंगे और उनको बोलेंगे कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। वापस से यहाँ पे भीड़ बढ़ाने की या वापस से भीड़ में आने की जरूरत नहीं। सर, अभी जैसे कि आप कह रहे हैं कि मई से जो काम है वो शुरू हो गया था, तो इस बीच में आम जनता का जो आवाजाही थी वो जारी थी, आम जनता यहाँ पर आ रही थी। आम जनता के लिए अभी तक बंद था, आज से ही आम जनता के लिए चालू करा है। कलेक्टर महोदय के आदेश से सारे सरकारी विभाग आज ही चालू हुए हैं
और आज ही आम जनता का आवागमन चालू हुआ है। इसके पहले लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि हमारे शहर में कोविड पे इतनी विजय प्राप्त करी है। लोग लॉकडाउन का फायदा ले रहे थे। सर अगर जैसे कि अगर बात की जाए सुबह से लेकर अभी तक की बात की जाए तो कितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं, किन किन लोगों को आपने मास्क प्रोवाइड किया है, क्या लोग अब जो आ रहे हैं उनमें जागरूकता नजर आ रही है आपको देखने के लिए मिल रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हो या फिर मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हो? हाँ, ये बात सही है, लोग इस्तेमाल तो कर रहे हैं, अवेयर तो हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया है कि जिसने मास्क नहीं पहना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा हो। लेकिन आज शुरुआत थी, आज बहुत कम लोग आए, हमने एक भी मास्क नहीं दिया है। सैनिटाइजर जरूर उनको कराया है, लेकिन मास्क हमारे को किसी भी नागरिक को देना नहीं पड़ा। आज अपेक्षाक्रम कम भीड़ थी। दिन भर में मेरे हिसाब से अभी तक 2 बजे तक 4 या 5 या 7 लोगों ने इंक्वायरी करी है और हमने उनका डॉक्यूमेंटेशन लिया है और हम ऑनलाइन उनको सर्टिफिकेट दे देंगे। बाकी हमारे पास 311 के माध्यम से रोज 60-70 एप्लीकेशन आ रही है और हम उसको रोज निराकरण, हमारा स्टाफ यहाँ पे बैठा हुआ, वो सभी लोग ऑनलाइन उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। सर अगर ये बात तो हो गई अब आम जनता को लेकर, लेकिन अगर बात की जाए खुद की स्टाफ की, अगर सुरक्षा की दृष्टि से किया जाए, स्टाफ की सुरक्षा के लिए की जाए, तो यहाँ पर जैसे कि नगर निगम पूरे शहर को सैनिटाइज कर रहा है, तो क्या यहाँ पर भी सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है? जैसे कि स्टाफ अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, तो जैसे कि आवाजाही जो चल रही है उसके चलते सैनिटाइजेशन किया जा रहा है प्रॉपर ऑफिस को? बिल्कुल किया जा रहा है। सोडियम हाइपोक्लोराइड हमारा सैनिटाइजर है जो कि सरफेस के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारे नगर निगम के सारे विभाग में आज सारे विभागों में सैनिटाइजेशन हुआ है, मेरा विभाग भी हुआ है और हम तो यहाँ पे खुद ही हमने को सैनिटाइजेशन का बना रखा, उसके माध्यम से हम खुद ही रोज सैनिटाइज कर रहे थे क्योंकि हमारा ऑफिस तो पहले से ही खुल चुका है। सर कितनी बार सैनिटाइज हो जाता है ऑफिस स्टाफ, कितनी बार सैनिटाइज करते हैं? जो हैंड सैनिटाइजर है वो तो दिन भर में 2-4-5 बार करते हैं और यहाँ जनरली ग्लव्स पहन के काम कर रहे हैं तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो ऑफिस सैनिटाइजेशन की फ्लोरिंग की बात है वो दिन भर में एक बार काफ़ी होता है। सर तो क्या इनके जैसे कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी कुछ स्टाफ को आपकी तरफ से कुछ व्यवस्था की गई है कि जो स्टाफ है उनका स्वास्थ्य, जैसे कि सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, ये एक अलग चीज हो गई कि हाँ ये तो अवेयरनेस के लिए, बाकी स्टाफ को आपकी तरफ से कुछ ऐसा प्रोवाइड किया जा रहा है कि उन लोगों को सुविधा हो, उनकी इम्यूनिटी बढ़े, क्योंकि वो ज्यादातर वक्त दफ्तर में ही बिताते हैं। हमारे को शासन की तरफ से आयुष काढ़ा प्राप्त हुआ था, जो हमने प्रत्येक कर्मचारी को 1-1 काढ़े का पाउच दिया है और उसका किस प्रकार से उपयोग करना है। उस काढ़े के माध्यम से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। साथ ही हमको होम्योपैथिक दवाई भी मिली थी, वो भी सारे स्टाफ में हमने होम्योपैथिक दवाई भी बांटी है और होम्योपैथिक दवाई भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और इनके साथ साथ हमने इनके परिवार के लिए भी दी है ताकि ये घर जाते हैं तो इनका परिवार की भी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। कर्मचारी को तो दी है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा दी है ताकि इनके परिवार में भी ये मेडिकेशन करें और इनका परिवार की भी इम्यूनिटी बढ़े। सर अलग अलग क्षेत्रों से स्टाफ आता है, सारी जगहों से आता है, क्योंकि अधिकतर इंदौर शहर में बहुत सारे कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। इंदौर में पूरी तरीके से जो संक्रमण है वो चारों तरफ फैला हुआ नजर आ रहा है, तो स्टाफ जो आता है उनमें भी कुछ ऐसी भय जैसी चीज देखने के लिए मिलती है कि हिचकिचाहट हो कि वो इस क्षेत्र से आ रहा है या फिर इस क्षेत्र मतलब दूसरे जो कंटेनमेंट एरिया क्षेत्र है उसके पास से गुजर के आ रहा है, तो इस तरीके की कुछ मन में उनके भय है कि कहीं हमें भी इस संक्रमण से संक्रमित ना हो जाए। आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं बताना भी रही है आपको कि मेडिकेशन के लिए हमने इनकी सुरक्षा के लिए क्या करा। हमारे डॉक्टर नटवर साहब ने इंदौर के अलग अलग पैथोलॉजी लैब में स्कैनिंग की व्यवस्था करेगी, जिसमें हमारे कर्मचारियों का सभी का 2-2 बार स्कैनिंग करा चुके हैं हम लोग। तो वो भय इनका शुरुआत में था, आप सही बोल रहा हो, क्योंकि आदमी जब आता है अपने घर परिवार को छोड़ के और शहर में इस प्रकार का कोविड का असर देखने को मिलता है तो उनको भय तो था, लेकिन धीरे धीरे उनकी 2 बार स्कैनिंग हो गई और धीरे धीरे उनका डर खुल गया और उनकी स्कैनिंग में भी रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, नॉर्मल है वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो कोई भय नहीं है और ये भी हमने एक काम यहाँ पे करा है। जैसे कि सर ने बताया कि पूरी तरीके से सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, मास्क की व्यवस्था की गई है, यहाँ तक कि मास्क की व्यवस्था आम जनता के लिए भी की गई है कि अगर आम जनता का कोई नागरिक यहाँ पर जैसे कि कोई व्यक्ति अगर आ जाता है और वो मास्क नहीं लगाता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि इनकी तरफ से ही उसको मास्क दिया जा रहा है, फिर ही उसको जो
व्यक्ति आ रहा है उसको अटेंड किया जा रहा है। साथ ही जो स्टाफ है उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है सुरक्षा की दृष्टि से। साथ ही जो काढ़ा है, आयुर्वेदिक काढ़ा, वो दिया जा रहा है। इनके स्कैनिंग भी करवा चुके हैं, जिसके चलते जो एक स्टाफ में खौफ होता है कि कहीं हमें कोरोना तो नहीं है, कहीं हम कोरोना से संक्रमित तो नहीं हो गए हैं, कई सवाल, कई जवाब जो रहता है वो नहीं मिल पाता है इस चलते। तो इसी के लिए जो स्टाफ है उसकी पूरी तरीके से स्क्रीनिंग करवा चुके हैं, ताकि जो स्टाफ में भय है वो ना रहे और बिना भय के, बिना खौफ के वह काम कर सके सभी लोग यहाँ पर। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सभी जगह सभी लोग अपने सोशल डिस्टेंसिंग का बड़े बेखूबी से पालन करे हुए हैं और पूरी तरीके से मास्क और ग्लव्स पहने हुए हैं कि कोई भी बिना मास्क के व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। दिन में काफ़ी बार सैनिटाइज अपने हैंड कर रहे हैं और अपना खुद का ध्यान रखते हुए भी जो आम नागरिक आज से जो आदेश जारी हुए हैं उसके अनुसार आम लोगों की भी आवाजाही बढ़ रही है। तो उसके लिए भी पूरा तरीके से जो ऐप है उसके माध्यम से काम कराने की कोशिश की जा रही है कि लोगों को बार बार यहाँ के चक्कर ना काटना पड़े, लोगों को घर बैठे ये सारी सुविधा प्राप्त हो जाए। इसी तरह KNN न्यूज के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ खुशबू यादव, KNN न्यूज अहमदाबाद।